CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज इस प्रातः आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपको जैसे मालूम है कि इस महीने में हम बात कर रहे हैं समावेश इंक्लूसिविटी की। और आज का पर्टिकुलर टॉपिक है आप मेज पर आमंत्रित हैं। यस, यू आर इनवाइटेड टू द टेबल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह बेदखली को खत्म करना चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में हमें शामिल करते हैं। और जब प्रभु ये करते हैं तो एक तरीके से उनका एक मैसेज बहुत बोल्डली जाता है कि वो सबको इंक्लूड कर रहे हैं साथ में। जी बिल्कुल, आपने मेज की बात की मानो। आई थिंक द टेबल इज़ वन प्लेस जहाँ हम सब इकट्ठे बैठते हैं एक समय पर। और कई बार हमारे घर में मेहमान आते हैं और मैं सोच रही थी जब मेज़ की बात हुई तो अक्सर जब अगर मेरे घर पे कोई आए तो हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनकी सोच हमसे मिलती हो, जो शायद हमारे जितने एजुकेटेड हों, शायद जिनका स्टेटस हमारी तरह हो, जो शायद हमारी तरह दिखते हों, उठते बैठते हों, जिनके टेस्ट शायद हमारी तरह हों। बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे को अपनी मेज़ पर बुलाएंगे जो हमसे नीचे हो या जो शायद कुछ बहुत गलत कर रहा हो अपने जीवन में। और शायद जो जैसे हम कहते हैं हु आर ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी, बहुत कम हम ऐसे लोगों को अपनी मेज़ पर बुलाते हैं और उन्हें फेलोशिप देते हैं। और उन लोगों को अगर हम बुलाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की इस चरित्र को दर्शा रहे हैं कि सबको साथ रख रहे हैं, सबको इंक्लूड कर रहे हैं अपनी फेलोशिप में। जी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने अपनी मेज़ पर सबको बुलाया, जो व्यभिचार में थे या जो कोढ़ी थे, बीमार थे, हर तरह के लोगों को। और दोस्तों, हम भी प्रभु यीशु मसीह से सीखें और हम भी इंक्लूसिव बने और हम भी उनके प्रेम को सबको दिखाएं। आइए दोस्तों, आज हम मिलकर दिन की शुरुआत करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और ये गीत है मेरे प्रभु है तू कहाँ। ये गीत हमारे लिए गा रही है सेंट माइकल चर्च सुकेत कोटा की कॉयर। आइए इसे सुनें। मुझमें नहीं कोई खूबी प्रभु, सम्मुख तेरे आ सकूं, महिमा से अब अपनी भर दे मुझे, जीवन का श्रोता बनूं। मुझमें नहीं कोई खूबी प्रभु, सम्मुख तेरे आ सकूं, महिमा से अब अपनी भर दे मुझे, जीवन का श्रोता बनूं। आत्मा तेरी मेरे द्वारा जग में बहा दे तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने सांचे में तू, ढाल अपने सांचे में तू।
सब तोड़ के आजाद कर, मार दिखा दे तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने साँचे में तू, ढाल अपने सांचे में तू। दुनिया की मोह माया में मैं फंस करके रह गया, स्वर्ग पिता को भूल कर आशीषों को खो दिया। दुनिया की मोह माया में मैं फंस करके रह गया, स्वर्ग पिता को भूल कर आशीषों को खो दिया। आया हूँ तेरे चरणों में मैं, अपना बना ले तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, ढाल अपने साँचे में तू, ढाल अपने सांचे में तू, ढाल अपने सांचे में तू, ढाल अपने सांचे में तू। दोस्तों कितना अच्छा लगता है ना जब ऐसे गीतों को हम सुनते हैं जिसमें परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है, क्योंकि परमेश्वर की आराधना हमारी आत्मा को तृप्त करती है, संतुष्ट करती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे महीने हम एक नई टॉपिक इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आज आप मेज पर आमंत्रित हैं। यू आर वेलकम टू द टेबल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह बेदखली को ख़त्म करने के लिए और परमेश्वर के राज्य में हमें शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़े और अब समय है कि हम एक सच्ची कहानी देखें और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे तरेश से। तरेश को बचपन में वो प्यार नहीं मिला जिसकी उम्मीद हर बच्चे को होती है। उन्हें अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिला, इस वजह से वो बहुत कड़वाहट से भर गए थे। वो रिजेक्टेड और एक्सक्लूडेड महसूस करते थे, लेकिन उनका जीवन बदला दोस्तों। आज अपने जीवन के बदलाव की कहानी वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। तरेश तायडे का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था जब उन्हें अकेले उनके गरीब दादा दादी के पास छोड़ दिया गया। जब मैं केवल 6 महीने का था, शादी के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ को तलाक दे दिया और उसके बाद मुझे दादा दादी ने संभाला। चौकीदारी दादा दादी करते थे, वहाँ पे उनके साथ एक छोटे से झोपड़े में रहा करता था। बहुत भूख लगती थी, स्कूल में सभी बच्चों के पास टिफिन रहता था, मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था। फिर मेरे दादाजी ने देखा तो वो भी रो पड़े मेरे साथ। फिर उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि तारेश, ये बेहतर है कि आप हमारे साथ रहने के बजाय आप हॉस्टल में जाइए, जहाँ पे आपकी अच्छी परवरिश होगी। शुरुआत में तरेश हॉस्टल में खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सब कुछ बदलने लगा। हॉस्टल में जो मेरा लाइफ था, मैं एक अकेला सा हो गया था और मैं कोसता था ईश्वर को कि ईश्वर कहाँ है, यदि वो है तो मेरे लाइफ में ऐसी कंडीशन क्यों है। ऐसा लगता था कि मैं प्रभु तो आपने मुझे पैदा क्यों किया, इस संसार में क्यों भेजा। और उस निराशा के कारण से घर वालों के दादा दादी को छोड़कर बाकी सभी लोग कोई भी मिलने को नहीं आते। तो उनको पता था मैं कहाँ हूँ, कैसे हालत में हूँ, लेकिन बिल्कुल संसार ने मुझे त्याग दिया है। समय के साथ हॉस्टल के वार्डन ने तरेश को बाइबल पढ़ने को प्रोत्साहित किया। जो कुछ भी तरेश ने बाइबल से सीखा, उन्होंने उसे अपने जीवन में लागू किया और अपना जीवन यीशु को दे दिया। पवित्र शास्त्र पढ़ते हुए वो वचन मेरे आंखों के सामने आया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने सर को पूछा, सर ने कहा कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है,
यदि आप कहते हैं तो मैं यह विश्वास करता हूँ कि सद्गुरु प्रभु यीशु दुनिया का मालिक है, उन्होंने दुनिया को बनाया, और मैं ये विश्वास करता हूँ। वो विश्वास मैंने रखा और मैं प्रार्थना करने लगा। और मुझे याद है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था तब असीम शांति को मैंने अनुभव किया। तब उसी दौरान जब पवित्र शास्त्र में प्रभु ने सिखाई प्रार्थना में इस प्रकार सिखाया गया था कि यदि तुम तुम्हारे अपराधियों की क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा करूंगा। तो मैंने उस बात को जाना, उसको पढ़ा। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे दिल में बहुत क्रोध है। उस क्रोध को मैंने प्रभु को ये हाथों में दे दिया, उस अक्षमाशीलता को प्रभु के हाथों में दे दिया। और उसी 8वीं कक्षा में मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। तरेश ने हर बात में परमेश्वर को खोजा और जब उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया तब उन्हें और आगे पढ़ने की इच्छा थी। मैं प्रभु से विनती कर रहा था, प्रभु मुझे पढ़ाई करना है, आप कुछ रास्ता खोलिए। प्रभु ने मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे नागपुर में उन्होंने लाया। तो नागपुर में मेरे एजुकेशन का प्रबंध हो गया दीनबंधु शिक्षण और सामाजिक संस्था की ओर से। और नागपुर में मैंने कॉमर्स को चूज़ किया और कॉमर्स के फील्ड में फैकल्टी में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। जब वो नागपुर में थे तब तरेश को अपनी माँ से मिलने का मौका मिला और आगे जो हुआ वो सोच से परे था। पहली बार मैंने मेरी मम्मी को देखा था, मुझे पता भी नहीं था मेरी मम्मी कैसे दिखती। मैंने कहा कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, मेरे दिल में आपके प्रति बहुत गुस्सा था, मैं आपको माफ़ करता हूँ। और मेरी मम्मी मुझे पकड़ के रोने लगी और उसने कहा कि आई एम सॉरी बेटा। तो उसके बाद मैंने कभी उनको पूछा नहीं। सेम रिएक्शन मेरे पापा को भी, मैंने कहा पापा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरे हृदय में आपके बारे में बहुत कड़वाहट थी, रिजेक्शन था, गुस्सा था। यीशु आपसे प्यार करते हैं, ये बातें मैंने दोनों को बताई। आज न केवल उनके माता पिता बल्कि उनके सौतेले भाई बहन भी तरेश के द्वारा यीशु को जान पाए हैं। वो अपने जीवन में प्रेम और अनुग्रह के लिए यीशु को महिमा देते हैं। जो रिजेक्शन से मैं जाता था, जिस तनाव से मैं जाता था, जिस मुश्किल घड़ी से मैं जाता था, वो सारी बातें प्रभु ने ले ली है। प्रभु ने सब कुछ मेरा लाइफ में जो पेन था, जो दर्द था, वो सब ले लिया है। अब प्रभु ने उसके असीम अनुग्रह से मुझे भर दिया है। तरेश की तरह हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में कई बार एक्सक्लूडेड फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं और हमारा जीवन भी कड़वाहट से भर जाता है, क्योंकि जिन चीज़ों की हमें एक्सपेक्टेशन होती है वो हमें जब नहीं मिलता तो हम कड़वाहट से भर जाते हैं। लेकिन तरेश ने कैसे माफ़ किया। He was able to forgive his parents for the wrong that they had done and he was able to move on. और एक तरीके से ये जो हम बात कर रहे हैं आज की कार्यक्रम में आमंत्रण करने का, उसने यीशु मसीह का भाव दिखाया और उन लोग को अपने जीवन में आमंत्रित करा। एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट बीइंग प्लेड आउट बाय तरेश। दोस्तों, जैसे आज का विषय है कि यीशु मसीह मुझे और आपको आमंत्रित करता है, और प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण देना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वो मुझे और आपको बुलाते हैं, मुझे और आपको मूल्यवान समझते हैं। दोस्तों, मेरे और आपके घर में मेज़ होगी और मेज़ पे हम अमूमन घर की डिस्कशंस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, अपना भोजन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मार्क 14 में एक ऐसे ही मेज़ के पे बैठे हुए हैं और वहाँ पर एक ऐसा उन्होंने एक समा बांधा हुआ है ताकि उनके साथ जो उनके दोस्त बैठे हैं उनके साथ बैठे हैं। और वो लोग, उनके दोस्त जो हैं, वो सोसाइटी में उस समय फ्रिंजेस पे थे, मतलब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नामी ग्रामी लोग नहीं थे, और प्रभु उनके साथ बैठकर एक समय बिता रहे हैं। आइए देखें वचन क्या बोलता है। मरकुस 14:3 में वचन लिखता है, जब वो बेथनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी के बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेल दिया। ये वाकया है पासओवर से 6 दिन पहले का, और प्रभु यीशु मसीह एक कोढ़ी के घर पे बैठे हैं और उसको चंगा करा होगा, और जो महिला आकर एल्बेस्टर जार तोड़ती है प्रभु यीशु मसीह को अनॉइंट करने के लिए, वो महिला लाजरस की बहन मरियम है। इसको हम यूहन्ना 12 से पाते हैं।
और इस सिचुएशन को जब देखें अगर आप, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड मैसेज है कि मैं सबको अपने साथ आमंत्रित करता हूं टेबल पर मेरे साथ भोजन करने के लिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता हूं। और हो सकता है उस समय मरियम को और उसके भाई लाजरस को और सिमोन जो कोढ़ी था, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता होगा, उनका मजाक बनाया जाता होगा, उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता होगा, उनको धत्कारा जाता होगा, मगर यीशु मसीह ने उनको अपने टेबल पे बुलाया है। यीशु मसीह उनके साथ समय बिता रहे हैं, यीशु मसीह उनके साथ भोजन कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपको भी आज आमंत्रित करते हैं, आपको भी अपने टेबल पे बुला रहे हैं, आपको प्रेम दिखा रहे हैं और आपको अपने जीवन में, अपने राज्य में शामिल करने के लिए बुला रहे हैं। और आज अगर आपको लगता है कि दुनिया ने अपनी मेज से आपको दूर कर दिया है, लोगों ने आपको अपनी किसी स्टेटस की वजह से, या आप उनके जैसे दिखते नहीं हैं, आप उनकी तरह ख्याल नहीं रखते हैं, या आपका जो पैसा या स्टेटस वैसा नहीं है, तो लोगों ने आपको अगर दूर कर रखा है, ये जानिए कि प्रभु यीशु मसीह इन चीज़ों का भेदभाव नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह अपनों को अपने पास बुलाता है और आज आपको और मेरे को प्रभु यीशु मसीह ये आमंत्रण दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्रिंजेस पे हैं, बिल्कुल आपको दूर कर दिया गया है, यीशु मसीह आपको आमंत्रित करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वचन को, इस वाक्य को आप अपने मन में दोहराएंगे और आप मन में उसका विजन लाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह भी आपको बुला रहा है, अपना रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की मेज़ पर हम उन सब लोगों को पाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में पाया है और जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की माफ़ी पाई है, जो उनकी क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और जो उनकी संतान कहलाते हैं। क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह की मेज़ पर आना चाहेंगे दोस्तों? आज ये इनविटेशन आपके लिए भी है। दोस्तों, आपके जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, उनमें हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। वी वुड लव टू सपोर्ट यू इन प्रेयर। तो आप अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010 एंड वील बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स एंड फॉर योर प्रेयर रिक्वेस्ट। दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम आपको मिलवाएंगे पास्टर विजय कुमार से, जो आज यीशु के समावेश के संदेश को हमारे और आपके पास लेकर आते हैं। तो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन टॉपिक पर, समावेश के टॉपिक पर। परमेश्वर के राज में आप सबका आमंत्रण है। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कभी भेदभाव नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए। और दोस्तों, आज हमारे साथ पास्टर विजय कुमार जुड़ रहे हैं पंजाब अमृतसर से, जो इंक्लूशन पर परमेश्वर के वचन से खास संदेश हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। हम इंकरेज करेंगे पास्टर विजय कुमार को। हम सब जानते हैं कई फिजिकल चैलेंजेस का उन्होंने अपने जीवन में सामना किया, कर भी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में होकर आज वो इंक्लूशन सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और परमेश्वर के वचनों से वो हमें आशीषित करेंगे। वी थैंक गॉड फॉर हिज लाइफ एंड वी आर ग्रेटफुल टू हिम। और साथ ही दोस्तों, इस संदेश को शीतल साइन लैंग्वेज में भी इंटरप्रेट करेगी। तो आइए हम सब मिलकर इस संदेश से आशीष पाएं। दोस्तों, सबको जय मसीह की। इस महीने हम बात करेंगे समावेश के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है। प्रभु यीशु मसीह बेदखली को खत्म करने और परमेश्वर के राज्य में हमें शामिल करने के लिए आए। इस समाज में रहते हुए हमें जिन लोगों को बीमारी के कारण, मुश्किल के कारण, जात पात के कारण और कई कारणों के कारण हम उन्हें बेदखल कर देते हैं, हमें उन लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन भी हमें यही बात सिखाता है, जैसा गलातियों 3:28 में लिखा है। न यहूदी
न यूनानी, न दास, न नर, न नारी, सब परमेश्वर में एक हैं। पर परमेश्वर ने हम सबको एक बनाया है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो बीमार है, चाहे किसी मुश्किल में है, और हमें कभी भी किसी को त्यागना नहीं चाहिए। उसे साथ लेकर हमें चलना चाहिए। जो इंसानियत है वो भी हमें परमेश्वर के पवित्र वचन की यही शिक्षा देती है। हमें समाज में रहते हुए हर एक को अपने साथ लेकर और अपने जैसा समझना चाहिए, और हमें उनके साथ, जैसे हमें परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाता है। परमेश्वर आपकी पृष्ठभूमि को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी जाति को नहीं देखता, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। इसी तरह इंसान होते हुए भी हमें जाति को और किसी और बात को देखने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते हम सीखेंगे हम किस तरह यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। Thank you very much, Pastor Vijay and Sheetal. Thank you for bringing God's word to us. And Pastor Vijay, आप परमेश्वर के वचनों से हर हफ्ते हमारे साथ शेयर करते हैं। हमें बहुत आशीष मिलती है। और दोस्तों, अगले हफ्ते भी पास्टर विजय हमारे साथ रहेंगे और इंक्लूजन पर हमें कुछ नया परमेश्वर के वचनों से सिखाएंगे। और दोस्तों, अपने चैलेंजेस में अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, अकेलापन अगर आपके जीवन में आ गया है, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर से हम मदद मांगे। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता, वो हमसे प्रेम करता है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। अब समय एक ब्रेक का दोस्तों, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। कहीं मत जाइएगा, वील बी राइट बैक। The Superbook Sunday School at Home Season 1 is on YouTube. यहाँ मिलेगा आपको बाइबल एडवेंचर स्टोरीज, अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास। क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ जाने का मौका। बता रहे हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म के 30 साल बाद के समय में हैं और स्थान है यरूशलेम। और साथ ही साथ आप सीख सकते हैं मजेदार क्राफ्ट्स। Here are the waves and these are the characters. और लाइफ लेसन्स भी। कि हमें सिर्फ अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें believe you. Just like we saw in the video today, how God protected the Israelites in the front, in the back, He was all. So what are you waiting for? Hurry up and subscribe to the Superbook India YouTube channel and share its content with your friends and enjoy the lessons from our Sunday School at Home series. वेलकम बैक दोस्तों। अब समय है हम प्रार्थना करें, और प्रार्थना में सबसे ज्यादा चर्चित प्रार्थना है लॉर्ड्स प्रेयर, जहां पे बोलते हैं ए हमारे बाप। दैट मीन्स हम सब मिलकर इंक्लूड हो रहे हैं उस प्रार्थना में और अपने पवित्र पिता को पुकार रहे हैं। जी बिल्कुल, कितना अच्छा आपने कहा। और हम सब अलग अलग लोग हैं। वी लुक डिफरेंट, वी आर डिफरेंट। हम अलग अलग घरों से हैं, परिवारों से हैं, इस दुनिया में अलग जाति से हैं या अलग देशों से हैं, अलग रंग के हैं। पर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हें अब्बा पिता बुलाते हैं, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हम एक हो जाते हैं प्रार्थना में। सो इन अ वे प्रेयर ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूशन। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना में भी बहुत ज़्यादा समावेश मिलता है हमें। तो आइए भाइयों बहनों, हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के लिए प्रभु जी, कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकें। और ये प्रार्थना की पुकार सिर्फ एक जने की नहीं है, बल्कि एक बड़े समूह की है, आपके बच्चों की है, जो आपको पिता बोलते हैं, अब्बा पापा बोलते हैं, और साथ में बैठ के आपको पुकारते हैं। मालिक, इस समय बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे हमारे जो बहुत ज़्यादा परेशानियों के थ्रू गुजर रहे हैं, और परेशानियां अलग अलग किस्म की हो सकती हैं। आज विशेष रूप से हम केंद्रित करते हैं अपने मनों को उन परेशानियों पे, उन जातियों पे जहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं है, उसकी वजह से
उसके बावजूद भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जस्ट बिकॉज द वे हाउ दे लुक, जस्ट बिकॉज उनका स्टेटस लोगों से डिफरेंट है, जस्ट बिकॉज वो किसी एक ऐसे कम्युनिटी में पैदा हुए थे जो भिन्न है, या वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो भिन्न है। प्रभु जी, ऐसी ऐसी डिफरेंसेस की वजह से उनके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं और वो बराबरी नहीं मिल पाती है। मालिक, उनके मनों पे प्रभु जी अपने प्रेम का मलहम लगाएं और अपनी जो आमंत्रण है आपका, वो उनको भी महसूस करने का मौका दें प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जब आप उनके लिए मेज़ खोलते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मेज़ पे हर किस्म के व्यक्ति को बैठाया था, बुलाया था, आज हम भी ये महसूस कर सकें कि हम प्रभु यीशु मसीह के मेज़ पे साथ बैठे हैं। प्रभु जी, उनको इंक्लूड करें और उनको मौका दें आपकी मेज़ पे बैठने का। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रार्थना हमने बोली है सिर्फ बोल ना बने, इसको हम जी भी पाएं और इसको एक्सपीरियंस भी कर पाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि हम सिर्फ बोलने वाले ना बने पर करने वाले भी बने, जैसा हमारा परमेश्वर है। आइए इस समय हम आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन देखें। कितना अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम अपने जीवन में ज़रूरतमंद लोगों को महत्व दें, हम उन्हें भी इम्पोर्टेंस दें। सिर्फ उन्हें नहीं जो शायद हमारे जैसे दिखते हैं, शायद हमारे स्टेटस के हैं, हमारे जितने पढ़े लिखे हैं, पर उन सबको भी जो शायद हम जैसे नहीं हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को ढेर सारी आशीषों से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु हमें अपनी आशीषें देना चाहता है, हमें अपनी आशीषों का सूत्र बनाना चाहता है और अपनी मेज़ पे आमंत्रित भी करता है। आज हमने इन कहानियों से भी देखा और आज हमने वचन से भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह की मेज़ मेरे और आपके लिए खुली है, आमंत्रित करते हैं। क्या मैं और आप उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप आज ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि मैं अपने यीशु के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ? अगर आपका आमंत्रण, आप अगर प्रभु के आमंत्रण में जारी होते हैं, आते हैं, तो आप देखिए आप कितनी आशीषों को पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। और दोस्तों, समय कह रहा है कि हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। हमारा मन तो नहीं है, लेकिन हम आपसे इजाज़त लेंगे इस वायदे के साथ कि कल दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, यही कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, हम मिलकर परमेश्वर से कुछ नया सीखेंगे। सो अंटिल देन ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।